हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पे जो आपकी किसकी तो साथियों बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी साथियों रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसको क्या करेंगे साथियों, ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। बाकी जो क्लास का समय है इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए। क्लास का समय आपको तो पता होगा, जो पुराने बच्चे हैं, जो नए हैं उनके लिए है जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे, रीचिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे सुबह देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना है, यहाँ पे इन तैयारी को जो साथियों पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है। बाकी अगर आपका और कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन आपको कोई है तो आप हमें आके कहाँ पे, तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है, इसका भी लिंक मिलेगा। यहाँ पे क्या डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट है साथियों वो दिया जाए, जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं अगर आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो। ठीक है, तो इतना काम कर लेंगे। बाकी जिसने अभी तक क्लास को देखिए लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो शेयर कर देंगे, और जिसने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखो, उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। 51 नंबर से आपकी कलावर की क्लास जो है स्टार्ट हो रही है साथियों। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है सबसे भारी होती है? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। सबसे भारी धातु यहाँ पे कौन सी है? तो सबसे भारी धातु की अगर बात की जाएगी साथियों, तो सबसे भारी धातु यहाँ पे जो दी गई है यहाँ पे सोना है, जो आपका एल विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, सोना अत्यंत चमकदार मूल्यवान धातु है। इसका केवल एक स्थिर समान स्थानिक द्रव्यमान आपका 197 जो है प्राप्त है। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर 1 मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 52 नंबर। इनमें से कौन स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पॉन मैग्नीशियम अपनाता, बताइए। इनमें से कौन स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पॉन मैग्नीशियम अपनाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाए साथियों वर्म। वर्म जो दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर वर्म है, यानी कि यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम या वायरस होता है जो अपनी खुद की कॉपी बना लेता है और दूसरे में स्पेयर्ड हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आपके साथ 53 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 53 पे आपका राइट आंसर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? बताइए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग है लाल क्यों दिखाई देता है? आपका ऑप्शन दे दिया गया है यहाँ पे, बता के देख के बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग है लाल क्यों दिखाई देता है? लाल को जो है छोड़कर अन्य सभी रंग क्या है प्रकटित हो जाते हैं। इसके वजह से जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर, लाल रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग आपका प्रकटित हो जाते हैं। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने के कारण उस समय लाल रंग ही हमारी आंखों को दिखता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़े आपका 54 बताइएगा राइट आंसर का। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या, बताइए। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन जो दिया गया यहाँ पे संक्रमण के संघर्षण से। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर, संक्रमण से संघर्ष करना, श्वेत रक्त कोशिकाओं या श्वेताणु लिकोसाइट शरीर के संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिका से है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो संक्रमण से संघर्ष करना। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथी 55 नंबर 55 नंबर। वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है, कौन सी परत, बताइए। वह परत जहां पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई कमी नहीं आती है, वह परत कौन सी है? तो वह परत आपके यहाँ पे समताप मंडल है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका देखिए 56 में बताइएगा जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा, बताइए। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा? देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में जल का तापमान होगा साथियों जितना समुद्र तल पर होता है उतना उससे कम होगा। ठीक है, जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा?
तो जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होगा, यानी कि कम होगा। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव पर जिस तापमान पर एक द्रव उबलता है उससे सामान्य क्वथनांक पर है, अतः 100 डिग्री पर वाष्प जो है दबाव एक एक एटम के मानक वायुमंडलीय दाब पर पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल पानी हम 100 डिग्री पर उबालते हैं, ऊपर पर्वत पर अगर उस पानी को उबालेंगे तो 100 डिग्री से कम में ही जो पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका साथियों 57वां, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ा हुआ है। गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ा हुआ है, किससे है? तो आपका राइट आंसर साथियों सच्चाई और अहिंसा से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी है विकल्प आपका 57 पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका 58 नंबर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, बताइए। जनसंख्या जनघनत्व से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या जनघनत्व से हम समझते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, जो आपका दिया गया बीला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या प्रति इकाई आयतन का माप होता है। यह जीवों का प्राय प्रयोग होता है, खासकर मानवों के लिए भूगोल के क्षेत्र में। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या से। ठीक है, चलिए कि एक वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं। अगला आपका साथी 59 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? ठीक है, कौन सी जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता जो दी गई है यहाँ पे प्रति क्या बोलते हैं सेवा प्रयोजन नहीं है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, सेवा प्रयोजन जो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं होती है। निजी संपत्ति का अर्थ है प्रतियोगिता होना, उपभोक्ताओं को चुनाव की स्वतंत्रता, ये सभी आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। अगला आपका साथियों 60 नंबर, सुनीता विलियम्स कौन है? बताइए सुनीता विलियम्स कौन है यहाँ पे। तो सुनीता विलियम्स की अगर बात की जाए तो सुनीता विलियम्स आपके एक अंतरिक्ष यात्री है। ठीक है, जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सुनीता विलियम्स है अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाले भारतीय मूल की दूसरी महिला है। यह भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बनेगा 61 नंबर 61 नंबर, क्या देगा? सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुली वाला के लेखक कौन? बताइए सुप्रसिद्ध पुस्तक जो है काबुली वाला के लेखक कौन है? तो काबुली वाला के लेखक यहाँ पे जो दिए गए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो जो आपका बी ऑप्शन देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है, सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुली वाला के लेखक आपके यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे साथियों आपका 62 नंबर प्रश्न बताएंगे की कोशिश करेंगे। आर्ट्स में बोली शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन से खेल में किया जाता है? बताइए होली शब्द का जो प्रयोग है निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो होली शब्द का जो प्रयोग है आपका क्या था साथी हॉकी के खेल में, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। किसी को चोट लगने या तकनीकी कारण से खेल रोकने पर दोनों बातों क्रमशः एक एक पेनल्टी करने पर या खिलाड़ियों की कपड़ों में गेंद के उलझने पर खेल को फिर से शुरू करने के लिए गोली का प्रयोग किया जाता है, या हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका है 63, बारूद का आविष्कार किसने किया था? बताइए बारूद का आविष्कार यहाँ पे किसने किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों रोजन बेकन ने। ठीक है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका बारूद का आविष्कार आपका रोज बेकन ने किया था। इसका प्रथम अभिलेखित 1345 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा यूनान के युद्ध में किया गया था। ठीक है, तो बारूद का आविष्कार आपका रोजन बेकन ने किया है। ठीक है, जो आपका ये विकल्प देगा 63 पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन में आपका है 64 नंबर, लोह महता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होती है? लोह महता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है हमको। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों लौह धूल को, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिक लौह शरीर के विभिन्न अवयवों में एकत्रित होने लगता है। यदि फेफड़े में ऐसा हो जाए तो सिटोरिस रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, जो सांस लेना दुश्वास कर देता है। ठीक है, तो लौ मेहता एक रोग है जो कि सांस के साथ लौ धूल को अंदर लेने से हमको होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका है 65 65 नंबर, दोआब का क्या मतलब होता है? दोआब का मतलब क्या होता है? तो आपका आंसर दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 66 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 66 पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। एंथेस्टिक्स
के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? एंथेस्टिक्स के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो एंथेस्टिक्स के रूप में निम्नलिखित में से आपका प्रयोग किया जाता है साथियों NO2, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। NO2 इसको हैप्पी गैस, लाफिंग गैस या नॉक्स कहा जाता है। ठीक है, यह एक आपका अकार्बनिक यौगिक होता है। चलिए, अगला है आपका साथी है 67 नंबर, 67 नंबर। लौंग किससे प्राप्त होती है? जड़ से, तना से, पत्ती से, फूल की कली से। तो लौंग जो हमको प्राप्त होती है फूल की कली से, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर। लौंग एक प्रकार का मसाला है जिसके पेड़ पर लगने वाले फूलों की गुलाबी खुशबूदार कली को सुखाने पर जो है लौंग प्राप्त होती है। ठीक है, क्लियर है। अगला आपका है साथियों 68 नंबर। दक्षिण गंगोत्री क्या है बताइए? दक्षिण गंगोत्री क्या है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, दक्षिण गंगोत्री की अगर बात की जाएगी तो आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों, यह जो है आपका अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन, यह तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने व ध्रुवीय अनुसंधान के लिए 1986 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आपका दिया गया बी विकल्प आपका दक्षिण गंगोत्री आपकी अंटार्कटिका में स्थित आपकी स्वचालित स्टेशन है। चलिए, अगले है आपका 69 नंबर, 69 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया? जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? जापान को जो है लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? क्योंकि लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है ना जापान को? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों। देखिए, जो दिया गया यहाँ पे, चूंकि जापान जो है विश्व में, चले, जापान विश्व में ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पे, अतः वहां सूर्योदय जो है सबसे पहले होता है, इसके वजह से। ठीक है, जापान को जो क्या कहते हैं? द लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा था। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो सूर्योदय सबसे पहले होता है, इसके वजह से उसको जो है द लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। ठीक है, और जापान जो है विश्व में ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपको साथियों 70 नंबर। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? बताइए, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो आपका राइट आंसर कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रतिनिधि था। 24 अगस्त 1608 को भारत में सूरत में एंकर के लिए पहली कंपनी जहाज हेक्टर होने के लिए उल्लेखनीय थी। ठीक है, तो जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज आपका कैप्टन विलियम हॉकिंस था। अगले क्वेश्चन में आपका 71 मतलब बताने की कोशिश करेंगे 70 राइट आंसर का। नर्मदा जल विवाद न्यायाधीकरण का किन राज्यों के बीच जल को बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया? तो नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था? तो आपका राइट आंसर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्यों में जल के बंटवारे को लेकर जो है विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसको लेकर भारत सरकार ने 1969 में जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया था। ठीक है, क्लियर है। जो आपका सी विकल्प देगा है 71 पे आपका राइट आंसर। आपके साथ 72 नंबर कहते हैं राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? बताइए, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य, ठीक है, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो सकते हो राज्य सरकार के परामर्श करके, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका संघ सरकार के किसी भी कार्य को जो राष्ट्रपति केवल राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद ही राज्य सरकार को जो सौंप सकते हैं, इतना याद रखिए। ठीक है, क्लियर है। जो आपका सी विकल्प देगा है 72 पे आपका सही अगला है आपका 73 नंबर। बताइएगा राइट आंसर का। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? बताइए, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की बात करेंगे तो आपका नई दिल्ली में स्थित है। जो आपका ये विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय आपका नई दिल्ली मतलब दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली नहीं दिल्ली में स्थित है, या नई दिल्ली भी बोल सकते हैं इसको। जो आपका ये विकल्प देगा 73 पे आपका राइट आंसर। अगला है आपका साथ 74 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? क्या जो है अजंता गुफाओं के संदर्भ में आपका सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, देखिए, वे जो है प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं। ठीक है, वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं, तो सही है। ये महाराष्ट्र में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काट कर बनी बौद्ध स्मारक गुफाएं जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। ठीक है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है। उनमें फूल पत्तियों के चित्र बने हैं, इसका उल्लेख नहीं किया गया, तो डी विकल्प जो दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन में आपका 75 नंबर। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे?
तो आर्य समाज के संस्थापक आपके यहाँ पे हो जाएगा साथियों दयानंद सरस्वती जी, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्लियर सर इसको है। आर्य समाज के संस्थापक यहाँ पे दयानंद सरस्वती जी हैं, जो आपका बी विकल्प दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होती है। आई होप कि आप जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बात है चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें जो है कमेंट अपने राय क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा, आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी है। ठीक है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना फीडबैक जो है डाल के जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आपको आगे भी और तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए जो है बहुत ही बहुत धन्यवाद साथियों।